हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम इरफान बंदूकता है। मैं जॉर्जटाउन टोयोटा में सेल्स और लीजिंग कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। टोयोटा लीज़ होती क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात भी क्या हैं, ये भी आपको बताऊँगा। तो आगे चलते हैं। टोयोटा लीज़ क्या होती है? टोयोटा लीज़ होती है जब आपको टोयोटा क्रेडिट अलाउ करता है कि आप इनकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकें अगेंस्ट वीकली, बाई वीकली और मंथली पेमेंट। एज सिंपल एज दैट। इसके बाद आपके ऑप्शंस भी होते हैं कि एंड ऑफ द लीज आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, एंड ऑफ द लीज इसको आप परचेज भी कर सकते हैं, एंड ऑफ द लीज इसको आप सेल भी कर सकते हैं। उसमें आपको माइलेज लिमिट्स मिलती हैं, माइलेज पैकेजेस कहलाते हैं, जो हैं 16,000 किलोमीटर पर ईयर, 20,000 किलोमीटर पर ईयर और 24,000 किलोमीटर पर ईयर। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसको परचेज भी कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊँ क्या होता है ये। तो पहली बात हम देखते हैं कि इसका आप लीज़ एंड में ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपने सिंपली गाड़ी रिटर्न कर ली, तो एनी टोयोटा डीलरशिप के पास, पूरे कनाडा में कहीं भी टोयोटा डीलरशिप के पास जा सकते हैं और इसको रिटर्न कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको लगता है और अगर मार्केट वैल्यू आपकी गाड़ी की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर लीज़ एंड वैल्यू, तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं। आप इसको सेल कर सकते हैं एट अ प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट है आपका उसको आप जेब में रख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि इसको आप फुल परचेज कर लें ऑन कैश, जो भी आपकी लीज़ एंड वैल्यू है प्लस HST आप कैश में परचेज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि उसी अमाउंट को रीफाइनेंस करा सकते हैं। रीफाइनेंस का बहुत आसान तरीका है। कोई भी आपको टोयोटा डीलरशिप आप उसके उनके पास जाएं, उनके फाइनेंस मैनेजर या बिजनेस मैनेजर से मुलाकात करें और इसको रीफाइनेंस करवा लें। जब रीफाइनेंस होता है तो ये गारंटीड फ्यूचर वैल्यू पे होता है, विच इज़ अ लीज एंड वैल्यू, जो नॉर्मली ले वर्ड्स में ये कहलाती है लीज एंड वैल्यू। टोयोटा इसको गारंटीड फ्यूचर वैल्यू इसलिए कहता है कि जो आपसे डिस्कस हुआ है बिगनिंग में, जब आपसे लीज कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस वक्त आपको लीज एंड वैल्यू दी जाती है। एंड ऑफ द लीज वो आपकी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। इनके वट एवर हैपन्स, अगर गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट में, फिर भी आपकी लीज एंड वैल्यू विल रिमेन द सेम। अब ये लीज किन के लिए है? मेरे हिसाब से सबको लीज पे ही गाड़ी खरीदनी चाहिए कनाडा में। फाइनेंस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि गाड़ी बहुत जल्दी डिप्रिशिएट कर जाती है फ्यूचर में जाके। तो लीज़ के जो टर्म्स होते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के होते हैं। जो इंडिविजुअली जो गाड़ी चेंज करते हैं वेरी ऑफ्टन बिटवीन 2 and 5 ईयर्स, उनके लिए लीज़ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीकली, बाई वीकली और मंथली पेमेंट बहुत कम हो, तो लीज़ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू एज़ वेल। नेक्स्टली, अ पर्सन लाइक मी, रिस्क अवर्स पर्सन लाइक मी, जो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी हमेशा वारंटी पीरियड के अंदर ही रहे। मैं नहीं चाहता कि उसके बाद अगर वारंटी एक्सपायर हो जाए, तो मुझे मालूम है कि हाउ मच इज़ द एक्सपेंस ऑफ रिपेयर। बहुत महंगा रिपेयर है कनाडा में, तो बेहतर ये है कि गाड़ी आप वारंटी के अंदर ही रखें और उसको चेंज करते रहें। तो जो चाहते हैं कि जो रिस्क अवर्स हों, उनके लिए भी लीज़ वेरी गुड ऑप्शन है। लास्टली, अगर आप चाहते हैं कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फीचर्स यूज़ करें गाड़ी में और लेटेस्ट कार डिज़ाइन भी आपकी होनी चाहिए, तो आपके लिए लीज़ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि आपकी पता है कि हर 2 से 3 साल में न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है गाड़ी में, हर 5 से 6 साल में डिज़ाइन चेंज होता है गाड़ी का। तो आप चाहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें, लेटेस्ट डिज़ाइन हो, तो लीज़ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू एज़ वेल। काफ़ी लोग कहते हैं कि माइलेज रिस्ट्रिक्शन है। माइलेज रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होता, माइलेज पैकेजेस आते हैं। पहला पैकेज है 16,000 का, सेकेंड है 20,000 का, तीसरा 24,000 का। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा किलोमीटर्स ख़रीद भी सकते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द लीज और एट द एंड ऑफ द लीज। अगर स्टार्ट ऑफ द लीज आप ख़रीदेंगे तो आपको डिस्काउंटेड में मिलेगा, एंड ऑफ द लीज आप ख़रीदेंगे तो आपको नॉर्मल रेट्स में मिलेगा। इवन देन आपके इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। सेकेंडली, मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप लीज़ ऑप्शन पर जाते हैं तो वेयर पास आप ज़रूर ख़रीदें। वेयर पास से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने सोचा है कि आप एंड में गाड़ी रिटर्न कर देंगे, जो कुछ 50% कस्टमर्स करते हैं, तो उसमें फ़ायदा ये होगा आपके कि अगर कोई भी डैमेजेस हैं एक्सटीरियर पे, इंटीरियर पे, तो वो आपके वेयर पास कवर कर जाएगा, आपको जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लास्टली, आई टॉक अबाउट टोयोटा लीज एडवांटेज।
पहले एडवांसेस तो आपको पहले ही बता दिया था, लोअर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, पेमेंट आपकी कम होती हैं। सेकेंडली गारंटीड फ्यूचर वैल्यू है, नो सरप्राइजेज एट द एंड, सेम वैल्यू जो आपको प्रॉमिस की गई है एट द बिगनिंग ऑफ द लीज कि ये आपकी लीज एंड वैल्यू वही आपको एंड में देनी पड़ेगी। थर्डली नो लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन, फाइनेंस में ये होता है कि पेमेंट कम करने के लिए आपको 7 ईयर्स पर जाना होता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग एप्लीकेशन, लीज पे ऐसा नहीं होगा। और फोर्थली अगर गाड़ी डिप्रिशिएट करती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस, तो आपको अफेक्ट नहीं होगा, आपने सिंपली आगे गाड़ी रिटर्न कर दी और आप चले गए। टोयोटा विल अब्जॉर्ब ऑल द डिप्रिसिएशन ऑफ द कार। लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है वो है कि नो अपफ्रंट टैक्सेस। HST आपको स्टार्टिंग में कैलकुलेट नहीं होता, वो आपको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। इन केस आप उसको सेल करते हैं विद इन अ फ्यू ईयर्स तो आपकी लीज एंड वैल्यू बहुत कम होती है, जिस पर आपको फ़ायदा होता है। अभी टोयोटा प्रमोशन रन कर रहा है जिस पे ये फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास करंटली यू आर ऑन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट विद फॉर टोयोटा लीज और टोयोटा फाइनेंस, तो आपका जो नई गाड़ी पे इंटरेस्ट रेट है वो 1% कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ लॉयल्टी। सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट और कम हो जाए तो आप रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दे सकते हैं टोयोटा क्रेडिट को और वो आपको एंड ऑफ द लीज वापस मिल जाएगा, उससे मैक्सिमम आपको 1.5% और मज़ीद इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। एंड लास्टली हर टोयोटा लीज में गैप प्रोटेक्शन शामिल होता है, आपको अलग से नहीं ख़रीदना पड़ता, जैसे फाइनेंस में आपको अलग से लेना पड़ता है, टोयोटा में शामिल होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट्स ऑलरेडी बिल्ट इन। अगर आपको और भी सवालात हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे मिल सकते हैं आके। मैं जॉर्जटाउन टोयोटा में एज ए सेल्स एंड लीजिंग कंसल्टेंट काम करता हूं और मेरा नाम है इरफान बंदूकता। सी यू सून।